हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आई हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के आंसर की, जिसका पेपर आज ही हुआ है। ये बुकलेट सीरीज़ आर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, नियंत्रण प्रक्रिया का आखिरी कदम क्या है? नियंत्रण प्रक्रिया का आखिरी कदम क्या है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, सुधारात्मक कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, आधार के विकेंद्रीकरण, लोचशीलता, उद्देश्यपरकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, नियंत्रण की लोकप्रिय नेटवर्क तकनीक क्या है? नेटवर्क तकनीक क्या है नियंत्रण की? PERT और CPM। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नियंत्रण प्रक्रिया में क्या समस्याएं आती है? ऑप्शन ए श्रमिकों का प्रतिरोध, ऑप्शन बी संप्रेषण समस्याएं, ऑप्शन सी परिवर्तनशील आंतरिक एवं बाह्य व्यावसायिक पर्यावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके द्वारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा दी गई? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया? पीटर एफ ड्रकर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, संगठन प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अधिकार उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना, ऑप्शन बी उपयुक्त व्यक्ति को काम का आवंटन, ऑप्शन सी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसको प्रत्यायोजित किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, अधिकार को। किसको? अधिकार को। एक ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सब कुछ जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है वह विकेंद्रीकरण है, और जो कुछ भी इसे कम करता है वह केंद्रीकरण है। यह कथन किसका था? हेनरी फ्योल का। किसका? हेनरी फ्योल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में बाधक कारक क्या है? बाधक कार्य क्या है? उच्च प्रबंधन का पक्षपात, अधीनस्थों का निम्न कौशल स्तर, गतिविधियों की गत्यात्मक प्रकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, विभागीकरण के आधार है। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्पाद, क्षेत्र, प्रक्रिया, तीनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके द्वारा कार्यात्मक संगठन की विचारधारा प्रदान की गई? FW टेलर द्वारा। किसके द्वारा? FW टेलर द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या संगठन ढांचे का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कारक एक फर्म के संगठन ढांचे को प्रभावित करता है? इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा नवीनतम संगठन ढांचा है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा नवीनतम संगठन का ढांचा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैट्रिक्स संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल एक कला। प्रबंध केवल एक कला, यह सत्य है। ये मतलब सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरण के जेड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आउची। कौन थे? आउची। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अभिप्रेरणा का एक्स सिद्धांत निम्न में से किसको प्रतिबिंबित करता है? अधिनायकवादी प्रबंधन शैली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी मैकग्रेकर। कौन है? मैकग्रेकर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रबंधन की जापानी शैली को निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेड सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरण के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में किस प्रकार की आवश्यकता सर्वोच्च स्तर पर है? इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 21, अभिप्रेरणा के दो कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? हर्ट्जबर्ग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हर्ट्जबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपरोक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, यह एक लक्ष्य और लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना है। इस कथन के लिए एक शब्द दीजिए।
इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24, नियोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी सही है, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निर्णय प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? ऑप्शन सी, समस्या की पहचान करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या एक नेतृत्व शैली नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस नेतृत्व शैली में एक नेता का अपनी टीम के सदस्यों की गतिविधियों के प्रति न्यूनतम हस्तक्षेप होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इस 27 क्वेश्चन में ऑप्शन डी, लाइसेज फेयर। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसिस लिंकन ने अब कितने नेतृत्व पद्धतियों का वर्णन किया है? ऑप्शन बी, 4। कितनी पद्धतियों का? 4 पद्धतियों का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी लिंकन द्वारा वर्णित एक नेतृत्व पद्धति है? ऑप्शन बी, शोषक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 30, एक कर्मचारी के लिए निम्न में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है? वित्तीय प्रोत्साहन कौन सा है? बोनस और कमीशन। बोनस और कमीशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रबंध के कौन से कार्य को प्रबंध का सार कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन को, समन्वय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावी निर्देशन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, मतों या भावनाओं का आदान प्रदान है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, संप्रेषण। क्या है? संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 34, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी किस प्रकार की संप्रेषण बाधा है? यांत्रिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, प्रभावी संप्रेषण के क्या फायदे हैं? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जो अधीनस्थों को लघु एवं दीर्घावधि दोनों में प्रभावी व कुशलपूर्वक ढंग से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसमें से एक शब्द लीजिए, इस कथन में से कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन ए, निर्देशन। क्या है इसके लिए? निर्देशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्या एक फर्म के लिए आंतरिक परिवर्तन है? ऑप्शन बी, कार्य शर्तों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया का एक तत्व है? ऑप्शन ए, परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानना। ऑप्शन बी, वर्तमान कार्यशील पर्यावरण का संश्लेषण। ऑप्शन सी, एक योजना का विकास व कार्यान्वयन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, परिवर्तन का विरोध निम्न प्रकार का हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपरोक्त ए और बी, स्पष्ट और गर्भित दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से क्या परिवर्तन के प्रतिरोध का कारण है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से क्या परिवर्तन के प्रतिरोध की एक रोकथाम है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण, श्रम प्रबंध, सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? आर्थिक। किस प्रकार का? आर्थिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, शाब्दिक संप्रेषण में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाव भाव। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रबंध के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रबंध स्थैतिक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से क्या एक फर्म के लिए एक प्रकार का बाहरी परिवर्तन है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभावी संप्रेषण के लिए एक संदेश को नहीं होना चाहिए द्विअर्थी। कैसा नहीं होना चाहिए? द्विअर्थी, 2 अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसको अंगुलीलता संप्रेषण भी कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण को, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से क्या संप्रेषण प्रक्रिया का एक मुख्य तत्व नहीं है? शोर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से क्या प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र में शामिल नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से क्या एक प्रकार की प्रबंधकीय भूमिका है? ऑप्शन ए, पारस्परिक भूमिकाएं। ऑप्शन बी, सूचनात्मक भूमिकाएं। ऑप्शन सी, निर्णयात्मक भूमिकाएं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह देखना कि यह सब अच्छे से व सस्ते तरीके से किया गया है। ये किसका कथन है? F.W. टेलर का। क्वेश्चन नंबर 52, शब्द पोस्टकॉर्प में डी अक्षर व आर अक्षर का क्या मतलब है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायरेक्शन व रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से क्या प्रबंधकीय प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ऑप्शन डी, अनुशासन। क्या नहीं है? अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 54, मिंटबर्ग द्वारा एक प्रबंधक की कितनी भूमिकाएं वर्णित की गई है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10। कितनी? 10। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से क्या भारतीय वेदों में व्यक्त प्रबंधकीय व्यवहारों का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन डी, एकाधिकार व लाभ कमाना। क्या नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एकाधिकार व लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 56, एस्पिरेट द कॉर्प से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन बी मनोबल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की दिशा में दूसरों के प्रयासों की योजना बनाने, समन्वय करने, प्रेरित करने एवं नियंत्रित करने का कार्य है। यह कथन किसका है? जेम्स एल लुंडी। एक ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, प्रबंधकीय शैलियों की प्रभावशीलता परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उपरोक्त कथन में प्रबंध की किस विचारधारा की ओर संकेत किया गया है? किस विचारधारा? आकस्मिक विचारधारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल शब्द किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेराल्ड कुंटज ने। क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से क्या नियोजन के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, क्या नहीं है? नियोजन प्रबंध का द्वितीय कार्य है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन को कितने प्रकारों में बांटा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 प्रकारों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रबंध लोगों के माध्यम से कार्य कराने की कला है। यह कथन किसका है? मैरी पार्कर फोलेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, नौकरशाही प्रबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा नौकरशाही प्रबंध विचारधारा का सिद्धांत है? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेनरी फ्यूल। कौन थे? हेनरी फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस अवधि में होथोर्न प्रयोग किए गए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी 1924 से 1932। क्वेश्चन नंबर 68, प्रबंध की नव परंपरागत पद्धति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, पद्धति विचारधारा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रबंध की मानवीय संबंध विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, एल्टन मेयो को। क्वेश्चन नंबर 70, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, 14 सिद्धांत बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भिन्नात्मक कार्य दर पद्धति निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए, टेलर द्वारा। किसके द्वारा? F.W. टेलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपरोक्त ए और बी। मानसिक क्रांति, वैज्ञानिक अनुसंधान, दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, यह रिश्तों की एक संरचना है जिसमें शामिल सभी लोग अपने दायित्वों का पालन करते हैं। इस कथन में प्रबंध का कौन सा कार्य इंगित किया गया है? कौन सा कार्य इसमें इंगित किया गया है? ऑप्शन सी, संगठन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लिए दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, परिणामों द्वारा प्रबंध। मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नियंत्रण पीछे की ओर देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना स्कोर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका कितना स्कोर है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ।